दूसरे सवाल पर आना चाहूँगा। वज़ीर ख़ारजा को ये खूब सूझी, ये जो फप्ती उन्होंने कसी है, कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रकम आती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मफाद का मामला है, कौमी मफाद का भी मामला हो सकता है, लेकिन सर मतलब हम लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया कि मतलब हमारी तरफ नजर करम जाती ही नहीं। मतलब उन लोगों ने जिन्होंने बड़ी मेहनत से 52 रुपए 60 रुपए किलो चीनी को लात मार करके रोजे की हालत में 4-4 घंटे लाइन लगा करके और 110 रुपए चीनी हासिल करने के लिए 126 दिन सही की, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला इनका इकबाल भी दराज करे और ये मामला भी आसान फरमाए। सर, उन लोगों का भी तो कुछ हक है आपकी हुकूमत पर, कुछ फरमाइएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा सेनेटर साहब की बात को एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो चले गए और कुछ इन्होंने वापस बंदे ले लिए। इसका मतलब है कि मर्जी का गुनाह कर लेते हैं नून लीग वाले। और दूसरी बात देखें, दबाव की बर्दाश्त जो है, इनके लीडर ने इतना बड़ा दबाव बर्दाश्त किया कि ARD बनाई, नवाब दादा नसरुल्लाह मरहूम यहाँ बैठे रहे और ये बैग और बिस्तरे उठा के जद्दे चले गए, क्योंकि इन्होंने बड़ा ज्यादा दबाव बर्दाश्त किया। आप चले आते ना पार्टी छोड़ के। सर, सेनेटर साहब देखिए, ये फाउल है। सेनेटर साहब, अब उनको गुफ्तगू करने दीजिए, आपकी बात में वो नहीं बोले। मुझे तो बोलने नहीं दिया, वो पूरी बात कर रहे हैं, मुझे आपने बोलने नहीं दिया। सर सेनेटर साहब, आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? सर, मैं आपको पता है कि मैं आपको बाकायदा बोलने का मौका देता हूं, लेकिन अब वो प्रोग्राम को थोड़ा सा हम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं ना। मैं आपकी तरफ आता हूं इनसे बात करने के बाद, ठीक है? बात सुने, सियासत में बात सुननी ज्यादा जरूरी होती है, जमहूरियत में बात करने से ज्यादा बात सुननी बड़ी जरूरी होती है। आज भी इनके लीडर जो है ना, पूरे फैमिली के साथ, अपने बेटों और दामादों के साथ ना, वो लंदन में बैठ के दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत का, क्योंकि इनके लीडर में बड़ा जज्बा, बड़ा हौसला और बड़े ये दिल वाले लीडर हैं। इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से भी जो लंदन में एग्रीमेंट्स किए, उनमें पाकिस्तान आके बड़े अच्छे अमल किए, क्योंकि ये कभी दबाव में नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ जिसका नाम है, वो दबाव में कभी नहीं आया। ये तो आप इसकी हिस्ट्री आ गई ना 40-50 साल की, ठीक है। तो बाकी मैं ज्यादा इस चीज पे ज्यादा बात नहीं, मेरा काफी होगी। जो बात हम करना चाह रहे हैं कि जमहूरियत यहाँ जैसे जैसे आगे चलेगी, इसमें आप कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की जमहूरियत अभी भी इन प्रोसेस है, बार बार अब मार्शल लॉ रही, डिफरेंट अदवार आते रहे, ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकी। तो ये वर्कर्स और पॉलिटिकल जो लोग हैं, इनके लिए भी ये प्रॉब्लम रही कि यहाँ विरासत चल गई। जमहूरियत और सियासत में ये दोनों पार्टियां देख लें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून, इनमें इनहेरिटेंस चल गई है, ये विरासत चल पड़ी है, इनमें वर्कर्स वो तो ठीक है सर, लेकिन इस गुफ्तगू में मेरा सवाल कहीं गुम हो गया। सवाल कौन था? वो आपका महंगाई वाला। जी सर, ऑब्वियसली मतलब वो लोग जिन्होंने 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया, बल्कि धरने में कंट्रीब्यूट किया, 55 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो चीनी उनको नहीं अच्छी लगती थी, उसमें करप्शन नजर आती थी, वो अब महंगाई में, इस धूप में, रमजान में बाकायदा लाइन लगा के 110 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं। मुझे 22 साल हो गए इस काम में। मैंने पहला इलेक्शन काउंसलर का कंटेस्ट किया था। यह महंगाई का इशू जो है ना, ये हर दौर में रहा है, हमारे दौर में भी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि महंगाई है। लेकिन आप देखें, इस महंगाई की जो असल वजह है, कमोडिटीज़ की महंगाई कम है, असल महंगाई है बिजली की और गैस की, जिसके बाद ये आटा, चीनी और ये चीज़ें इसके साथ क्लब हो गई। शहबाज शरीफ के आखिरी दौर तक ये 760 रुपये की 20 किलो का बैग था, अभी 840 रुपये का है। अगर आप आटे को देखें तो ये 4-5 रुपये केजी बढ़ा है। असल महंगाई हुई है बिजली की। बिजली के इतने महंगे यूनिट लगाए गए कि आज भी मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हुकूमत भी इस बिजली के इशू को सर्वाइव कर सके। जब तक ये डैम नहीं मुकम्मल होंगे, बिजली की प्राइसेस की वजह से पूरी कौम को, 22 करोड़ अवाम को इस मुश्किल का फैसला, इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बिजली इतनी महंगी पैदा की गई है जिसके जो बर्दाश्त से बाहर है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि लास्ट टेन्योर में मैं मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे थे, उनसे पूछा कि जी मियाँ नवाज शरीफ रमज़ान में ऐलान कर देते हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। मैंने उन्हें पूछा कि ये रमज़ान के 1 महीने में हमें बिजली कहाँ से मिल जाती है? तो उनका जवाब ये था कि बिजली हमारे पास है, लेकिन बिजली इतनी महंगी है कि अगर हम 24 घंटे बिजली दो तो लोगों की चीखें निकलेंगी, बिल नहीं दे सकेंगे। तो इन्होंने बड़ी इसाकदार, इन्होंने मिलकर बड़ा क्लेवरली इसको किया कि 6 घंटे और 8 घंटे की लोड शेडिंग रखी।
बिजली में इसलिए भी आप में ये जो इशू है, ये इमरान खान ने आते ही बिजली 24 घंटे खोल दी। अब लोगों की बिजली जो बिल देना उनकी हिम्मत में नहीं है, लेकिन ये अच्छा सर, वैसे ये ईमानदारी की बात है, आपने जो जवाब दिया है इस पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करूँ या मतलब नवाज शरीफ की नज़र उतारूँ। ये अजीब टेक्निकल बात आपने की है जो आज से पहले पाकिस्तान के किसी टॉक शो में मेरा ख्याल है कभी मंजरेआम पे नहीं आई, कि इमरान खान साहब इतने हातिम ताई थे कि उन्होंने आते ही बिजली का नलका खोल दिया और सारी बिजली हमारे घरों को बहा के ले गई। पहले ही हम बेरोजगार बिजली पैदा, मेरा इशू है कि बिजली पैदा की इन्होंने 5 साल में, लेकिन इतनी महंगी बिजली पैदा की, सारे फर्नेस ऑयल पर और कोल बेस्ड प्रोजेक्ट लगाए गए। अब इन्हीं बातों का जरा थोड़ा सा मैं तस्दीक या तरदीद करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के पास जाऊंगा और नादिर नबील गबूल साहब से कहूंगा सर एक जरा तवक्कुफ, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सेनेटर साहब। जनाब देखें, जो चीनी की कीमत थी मैंने अभी चेक किया, मुशर्रफ के दौर में 73 रुपये पर केजी गई थी और उस वक्त भी जहांगीर खान तरीन ही था और ये सारा मैनिपुलेशन हुई थी। और ये जो हमारे भाई हैं ये 2002 से 2017 तक हमारे साथ रहे। इनको ARD की भी तकलीफ़ है, इनको एवनफील्ड की भी तकलीफ़ है, इनको बिजली के कारखानों की भी तकलीफ़ है, लेकिन ये सारी तकलीफ़ इनको मई 2017 में हुई। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थे। मई 2017 में इन पर प्रेशर आया, इनके हाथ पाँव फूल गए, भाग गए और लोटे बन गए। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो इनका लीडर रहा है इतना अरसा, जिसके आगे पीछे ये मीटिंग के लिए टाइम मांगते थे, टाइम नहीं मिलता था इनको। ये लाइनों में खड़े हो के क्या कहते थे मेरी मीटिंग करा, तो मीटिंग नहीं हो पाती थी इनकी। आज इनको याद आ गया नवाज शरीफ है कहते हैं। और ये अब इनको चुप कराएं यार 2 मिनट, मैंने इतनी फजूल बातें सुनी है। इनको मिनिस्टर साहब सर काइंडली रियाया को थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सर, सेनेटर साहब प्लीज गो ऑन। और दूसरी बात ये है, देखें मुझे आप ये बताएं कि इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। ये कहते हैं नवाज शरीफ जेल गया 2000 में, नवाज शरीफ जिला वतन हुआ, नवाज शरीफ ने अभी जेल काटी, मरियम नवाज ने जेल काटी, हमजा शहबाज ने जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब अभी भी जेल में। आप कहाँ भाग गए लोटे साहब, आप कहाँ पे भाईजान? जब आप पे प्रेशर आया भाग गए, PTI ज्वाइन कर ली और आज भाषण दे रहे हैं बाकी सारे पाकिस्तानों को। क्या होना चाहिए? आप जैसे लोगों की वजह से ये मुल्क का बुरा हाल है। लेकिन सर वो बिजली वाली बात को अगर आप एड्रेस कर लेते तो अच्छा हो जाता। वो जो बिजली का नलका खान साहब ने खोल दिया अचानक से। अब मेरी और महंगाई का जवाब नहीं है, इनसे पूछें कि महंगाई का जवाब क्या है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये आए बाएं शाएं घुमा रहे हैं। इनसे पूछें कहते हैं कि आटा क्यों महंगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछेंगे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को भूखा मार रहे हैं तुम लोगों की वजह से, और आगे से क्या कहते हैं जवाब इनको ARD आ रही है याद, इनको कुछ और याद आ रहा है। तो मुल्क का तो बुरा हाल होना ही है ना। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, असर होना जो होगा क्या कहते हैं सर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 2 वाकयात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद फिर मुझे नादिर नबील गबूल साहब से बतियाने की इजाज़त चाहिए आपसे। काइंडली मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपके दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश फरमा रहे थे, उस एक दौर में कराची में हीट स्ट्रोक आया। 50 दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब वहाँ अपने नवाफिल की अदायगी कर रहे थे मदीना मुनव्वरा में, वो पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरी बात, जनाब मन इसी जगह लोग भूख से मर रहे थे और सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब के लिए वो नहारी लेने, पाए लेने के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टरों की तस्वीर वो सब ने देखी है। उसके ऊपर बाकायदा करंट अफेयर शोज़ हुए हैं। जनाब मन वो जो बड़ी बड़ी दुम्बे की और पता नहीं काहे की रानें खींची जा रही होती थी, वो आपस में बैठ करके, एक तस्वीर में आबिद शेर अली साहब भी मौजूद थे और वो जितना बड़ा जिसको कहते हैं वो नान दस्तरखान सजा था, ख्वान सजा था। सर मेरा ख्याल है अगर वो सारी चीज़ें भी आप देखते तो आपको पता चलता कि गरीब उस दौर में भी उसरत झेल रहा था, परेशानी झेल रहा था, मुश्किलात झेल रहा था। और जो बयानात आज चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब के बहैसियत PTI के वजीर हैं, वही बयानात कल आपके लोगों के, आपके वजीरों के थे। थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, ब्रेक पर पावर रखिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि यहाँ पे एक और मेहमान है। सर मैंने इनको लूडो खेलने के लिए नहीं बुलाया, आप यकीन कीजिए इनसे भी बातें ही करनी है। थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं, आपकी तरफ आता हूँ। सर मैं एक बार फिर आपसे शर्मिंदा हूँ नादिर नबील गबूल साहब, लेकिन आप देख रहे हैं मौजू कहाँ जा रहा है। सर आपके दौरे हुकूमत में भी मैं मार्केट्स में घूमा हूँ। जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में मैंने दुकानदारों को पंखा जलते देखा है, काम नहीं था, बाज़ार ठंडे पड़े थे, किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह सड़कें सुनसान हुआ करती थी। ख़रीदारों को तकते तकते दुकानदार दुकानें बंद कर दिया करते थे। अमन व अमान के, लॉलेसनेस के इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन सर अब भी वही सब तसलसल है। सिर्फ अमन व अमान में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उसका क्रेडिट आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना यकीन कीजिए प्रोग्राम इधर उधर कर दूंगा।
देखिए, नो डाउट हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको क्रेडिट जाता है मेनली रेंजर्स को, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल अमन अमान की बहुत बेहतर की है। मगर बात आ रही है घूम फिर के महंगाई पे। इस वक्त आवाम को किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं या जरदारी साहब किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे हैं। आवाम कहती है भाई हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, दूध तो दूर की बात है, हमारे पास रोटी नहीं है, चीनी तो बहुत बात की बात है। मेन इशू आवाम का महंगाई और बेरोज़गारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।